नहीं बना रहा। मैं ये जो भी है नरेश कुमार है या जो भी है पत्रकार है या नहीं है, फर्जी बता रहे हैं। फर्जी पत्रकार टिप्पणी है। करेगा, चाहे वो कोई भी है, किसी भी धर्म का है। अगर हिंदू धर्म का है तो उससे भी हम बजरंग दल की भाषा में बात करेंगे। हम अपने मान बिंदुओं का, हिंदू धर्म का अपमान बिल्कुल, मेरा साफ और स्पष्ट शब्दों में संदेश है, या तो सुधर दो या सुधार देंगे। एक मामला और हमारे उसे सामने किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं, घर से निकाल करके पीटेंगे और सड़कों पर सरेआम पीटेंगे। चाहे वो जो लोग ये कह रहे थे कि हम बोलते हैं कि कोई कुछ करता नहीं है इस चीज़ के खिलाफ, वो तो किसी का होगा रामपाल आसाराम का चेला, और क्या है, मतलब यही लोग बोलते हैं आजकल, और किसी के बस की कोई बात तो है नहीं। धर्म का अगर अपने धर्म की बात करें तो उसको एक कह दिया जाता है ये तो कट्टर हो रहे हैं, ये तो खिलाफ चल रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक शरारती नरेश कुमार जो लाडवा से है, नरेश बता रहा है कि गोस्वामी नाम के पीछे लगाता है। वो कहता है कलाकार है, कलाकार को कभी परेशान तंग नहीं करते, आप लोग आपस में भिड़वाने के काम करते हो, जबकि वो देवी देवताओं को कोई मजाक का पात्र नहीं बना रहा। मैं ये जो भी है नरेश कुमार है या जो भी है पत्रकार है या नहीं है, फर्जी बता रहे हैं। फर्जी पत्रकार है या जो भी है, मैं उसको कहना चाहता हूँ कि अगर उस कलाकार को रूप धारण करना है, वो मोहम्मद का रूप धारण करे, ईसा मसीह का रूप धारण करे, हमारे हिंदू देवी देवताओं का ही क्यों रूप धारण कर रहा है। बजरंग दल ने पहले भी कहा था, आप लोगों ने जब पहले ब्रह्म सरोवर पर हमें बुलाया था, हमने साफ और स्पष्ट शब्दों में तब भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, आगे भी कहेंगे, अगर कहीं भी हमारे हिंदू देवी देवताओं का, हमारे हिंदू धर्म का, हमारे ग्रंथों का, हमारे मान बिंदुओं का और हिंदू सभ्यता और संस्कृति पर कहीं भी कोई टिप्पणी करता है, कोई खबर निकालता है, कोई मजाक उड़ाता है, उसे किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं, घर से निकाल करके पीटेंगे और सड़कों पर सरेआम पीटेंगे। चाहे वो जो लोग ये कह रहे थे कि हम अपने कागज़ नहीं दिखाएंगे, वो लोग लाइन में लग करके कागज़ भी दिखाएंगे। कुछ दिन पहले लोग कह रहे थे कि ये मंदिर नहीं बनाएंगे, ये तारीख नहीं बताएंगे, बजरंग दल ने तारीख भी बताई है और आपकी आंखों के सामने भव्य राम मंदिर का निर्माण भी चल रहा है। तो क्या उस पर कार्रवाई बनती है जो नरेश कुमार गोस्वामी है, जिस प्रकार से उसने अपनी जो भी पत्रकार है, चाहे कोई बहरूपिया है, चाहे कोई भी है, चाहे वो हिंदू है और चाहे इस देश के अंदर रहने वाला कोई भी नागरिक है, जो भी हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ भी लिखेगा, टिप्पणी करेगा, चाहे वो कोई भी है, किसी भी धर्म का है, अगर हिंदू धर्म का है तो उससे भी हम बजरंग दल की भाषा में बात करेंगे। हम अपने मान बिंदुओं का, हिंदू धर्म का अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। हिंदुत्व का दुश्मन मानते हो आप? बिल्कुल, ऐसे लोग, हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है। समस्या सबसे बड़ी यही है, इस देश को आंतरिक खतरा है। इस देश को आंतरिक खतरा क्यों है? बहुत सारे लोग इस देश को अंदर से तोड़ने की साजिशें रच रहे हैं, उसमें हमारे कुछ हिंदू भी हैं। गैरों से तो हम निपट लेंगे, लेकिन अपनों से कैसे निपटें? अब कुछ लोग हमारे लिए अपने चुनौती बने हुए हैं, तो इसलिए उन लोगों से मेरा साफ और स्पष्ट शब्दों में संदेश है, या तो सुधर दो या सुधार देंगे। एक मामला और हमारे सामने आया, अभी मेरे पास फ़ोन कॉल आई थी कि बदरपुर में कुछ हिंदू बजरंग दल के लोग भी पहुंच रहे हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर क्या कुछ? बजरंग दल गौ माता की रक्षा के लिए सुबह शाम दिन रात, आंधी मींह तूफान सर्दी गर्मी 24 घंटे सड़कों पर है। जब आप भयंकर सर्दी के अंदर रजाई ओढ़ करके सोते हैं, तब बजरंग दल नाका लगा करके गौ माता की रक्षा करता है। देश के अंदर कहीं भी अगर गौ माता की अनहोनी होती है, उसकी अनदेखी होती है, उस पर किसी प्रकार का अत्याचार होता है, तो बजरंग दल अपने हिसाब से निपटेगा और निपटता आ रहा है। असंख्य उदाहरण ऐसे हैं जब हमने नाका लगा करके विधर्मियों को, उनको अच्छे से समझाया है और आगे भी समझाने का काम करेंगे। और जो लोग गो तस्करी में लगे हुए हैं, हमें बहुत सारे लोगों की गुप्त सूचना प्राप्त हुई है, हमें उन लोगों के बारे में पता चला है। बहुत सारे पुलिस के साथी भी इन लोगों से हो सकता है मिले हुए हैं। पीछे बहुत सारे लोगों को, एक जिप्सी यहाँ पूरी की पूरी सस्पेंड हुई थी, उन्होंने पूरा का पूरा ट्रक निकाल दिया था। तो इसलिए मेरा हिंदू भाइयों से निवेदन है, सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर आप बहुत ज़्यादा गौ माता के लिए कुछ नहीं कर सकते, कम से कम बजरंग दल को सूचना देने का काम तो ज़रूर करें। है लाडवा से, जिन्होंने कहा कि कलाकार हैं, ये अपनी अपनी कला दिखाने का काम कर रहे हैं गीता जयंती महोत्सव पर, तो वहाँ पर सवाल निशान उठते हैं बजरंग दल और विश्व हिंदू और कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी, क्योंकि हमने वो खबर दिखाई थी, लगाई थी, लोगों को जागरूक किया था, सतर्क किया था, लेकिन वो कुछ और संदेश दिखाने का कार्य कर रहा है, काम कर रहा है। क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा ऐसे व्यक्तियों पर? देखिए, सबसे पहले तो सारे हिंदू भाइयों को मेरी जय श्री राम। हम लोगों में एक कमी है कि हमारे ये जो जिनको कलाकार बोल बोल के सहानुभूति जो ले रहे हैं ना,
ये लोग असल में एक जिहाद कर रहे हैं हमारे धर्म के खिलाफ। जी। वो कलाकार है, देखिए कलाकार को रूप धरने के लिए बहुत सारे रूप है जिससे वो पैसा कमा सकता है। कुरुक्षेत्र आए हैं आप हमारी पावन धरती पे, आप पैसा कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके या उनका रूप धर कर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? इसमें कमी हिंदू भाइयों की भी है हमारी। कोई एक्शन लेने जाता है उसको ये बोला जाता है ये टीआरपी लेने चल रहे भाई, ये बीजेपी से जुड़ रहे होंगे। अरे भाई कोई तो धर्म के लिए खड़ा होएगा। सरदारों से हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए, जो सिख भाई हैं हमारे, उनसे ये चीज़ सीखनी चाहिए कि जब भी धर्म के खिलाफ कुछ भी हो तो तुरंत आप एक बड़ी एक्शन लेते हैं वो लोग। और यही अब हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे ही कुछ लोग हमें टारगेट करते हैं कि ये तो टीआरपी लेने के चक्कर में फिर रहे हैं। तो वो तो ये निशान है आपके ऊपर साधा जा रहा है कि ये तो मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई आपस में देश को भिड़वाना चाहते हैं, उन्होंने ये भी कहा है। देश का जो विभाजन है वो हुआ ही धर्म के आधार पे था। मुल्लों को पाकिस्तान मिला था, हिंदुओं को हिंदुस्तान मिला था। ये तो जो यहाँ बस गए आगे से फिर ये जिहाद कर रहे हैं और अपनी संख्या बढ़ाए जा रहे हैं। एक नई दिन एहसास होगा हमारे लोगों को ही। आप लोग मेवात जाइए, वहाँ जाके आपको पता लगेगा हिंदू किस दयनीय स्थिति में है वहाँ पे। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने अभी वहाँ पीछे यात्रा निकाली थी, तो वहाँ के हिंदू भाइयों को बड़ा हौसला हुआ जिसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। तो क्या लगता है, क्या नरेश कुमार अपनी जगह सही है गलत है? देखिए पत्रकारिता के नाम पे वो मुस्लिम लोगों की सहानुभूति बटोर रहा है, उसमें कुछ हमारे लोग भी उसकी पोस्टों पे कमेंट कर रहे हैं कि सही है। कुछ अपमानजनक होता है, फिर वो लोग बोलते हैं कि कोई कुछ करता नहीं है इस चीज़ के खिलाफ। वो तो किसी का होगा रामपाल आसाराम का चेला, और क्या है, मतलब यही लोग बोलते हैं आजकल, और किसी के बस की कोई बात तो है नहीं जी। सद्भावना की बात करें, उस पर आपका क्या कुछ विचार है? देखिए सद्भावना का विषय ये है कि इसका ठेका भाई सब सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है। धर्मनिरपेक्ष देश में रह रहे हैं हम, जहाँ सिर्फ हिंदू को बोलने की आज़ादी नहीं है, बाकी सारे धर्म बड़े बेफिक्र तरीके से बोलते हैं। यहाँ कोई भी किसी भी भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे ऐसे नारे खुले लगा सकता है। हम जय श्री राम का नारा लगाएं तो एक पार्टी को समर्थन दे देते हैं हम लोग। मतलब धर्म हम तो हिंदू कुछ नहीं भी नहीं लगा सकते आप तो नारा। देखिए वही तो स्थिति बताने जा रहा हूँ अभी मैं कि मेवात में क्या स्थिति है हिंदुओं की। और जहाँ तक माने अभी गीता जयंती पे यहाँ कम से कम 150 दुकानें मुसलमानों की होंगी, उनको तो कुछ नहीं कहा गया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर यहाँ लगता है कि जैसे मक्का मदीना में गैर हिंदू का प्रवेश जो है वो वर्जित है, अगर किसी को ना पता हो। तो इसी प्रकार हमारे हिंदुओं में भी ऐसा क्यों नहीं है कि कोई भी हमारे मंदिर में चला जा रहा है, कोई भी आ रहा है। गीता जयंती हमारे इतनी पावन धरती है कुरुक्षेत्र की, उसमें इतने मुसलमान यहाँ अपनी रोजी रोटी कमाने आ रहे हैं, फिर भी ये लोग जो रूप धरने का कार्य कर रहे हैं ना, इसलिए हम लोग इस चीज़ के खिलाफ हैं बिल्कुल ही। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर साध्वी शालू सूर्यवंशी अखाड़े से ये हमारा जो शौर्य दिवस है, ये गीता जयंती के साथ मिलाकर इसको शौर्य गीता जयंती के नाम से हम मनाया करेंगे। और जो हमारा ये है, हमारा मेन मकसद यही है कि जो अब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जो हिंदुओं के साथ बुरे कानून के तहत फंसाया जाता है, क्योंकि अगर कोई और धर्म वाला अपने धर्म की बात करे तो उसको कुछ नहीं कहा जाता, मगर अगर हमारा एक हिंदू धर्म का अगर अपने धर्म की बात करें तो उसको एक कह दिया जाता है ये तो कट्टर हो रहे हैं, ये तो खिलाफ चल रहे हैं हिंदू धर्म के। मैं जानना चाहती हूँ कि कौन खिलाफ हो रहा है हिंदू धर्म के? हिंदू धर्म के तो ये जो हमारा ये सरकार और जो ये हमारी नीतियाँ बन रही हैं, इन्होंने ही हिंदू धर्म को कमज़ोर कर दिया है, क्योंकि हिंदू धर्म जितना तो ताकतवर कोई था ही नहीं। हमारे देश का तो हर एक हिंदू, उनके बुजुर्ग इतने ताकतवर थे, इतना जुर्म सहा उन्होंने, इतना उनके साथ अत्याचार होया, लेकिन तलवार के डर से उन्होंने कभी ऊंचा पजामा नहीं पहना, कभी सलवार नहीं पहनी, कभी लंबे कुर्ते नहीं पहने, कभी गोल टोपी नहीं पहनी, अपनी गर्दनें वार दी देश के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। हमारे हर एक हिंदू भाई अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सीखें और अपना इस बात को गर्व से कहें कि हम हिंदू हैं, क्योंकि हमने तलवार के डर से कभी अपना धर्म नहीं बदला।
किस हिंदू की बात करते हो? आज फतेहपुर में एक मामला सामने आया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर गौ माता के ऊपर रात्रि के समय उनको काटा और वहाँ पर खून के छींटे भी दिखाई दिए। हाँ, अभी पूरी जानकारी तो मेरे को मिली नहीं है, लेकिन जो ये कर रहा है वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू हो ही नहीं सकता। जो गौ माता को जो माता मानता है, जो हिंदू धर्म अपनी जान दे दी है हिंदुओं ने गौ माता के लिए, तो वो हिंदू इतने बुरे कृत्य में कैसे हो सकता है? वो हिंदू हो ही नहीं सकता। वो धर्मांतरण वगैरह हुए होंगे उनके, उन्होंने धर्म बदला हुआ होगा, नहीं तो जो सच्चा हिंदू है वो कभी गौ माता के खिलाफ नहीं हो सकता। साध्वी जी, भगवा क्या है? भगवा एक हमारी पहचान है, हमारा संस्कार है, हमारे धर्म है, जिसकी वजह से हम आज शान से जीते हैं। आज तो पूरी दुनिया इस भगवे को मानती है, हमारे सनातन धर्म की पूजा करने लगी है। कितनी दुनिया, कितने अंग्रेज़ बाहर के देशों के लोग आज इस सनातन से जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पाया है कि जो हमारे सनातन है वही दुनिया को शांति दे सकता है, वही अच्छाइयाँ दे सकता है। आप किस चीज़ का प्रचार कर रही हैं? मैं अपने हिंदुत्व का प्रचार करती हूँ, सभी हिंदुओं को जगाने का काम करती हूँ, और सब अपने इसमें बजरंग दल में, विश्व हिंदू परिषद में, इन सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगी, अब जाग रहे हैं हिंदू और आगे भी जागेंगे, और जो ये हमारे खिलाफ जो साजिशें चल रही हैं हिंदुओं के खिलाफ, इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। धर्म परिवर्तन के मामले बढ़ रहे हैं, इनके बारे में क्या कहोगे? ये सब हमारे जो वामपंथी हुए, जिन्होंने हमारे अंदर इतनी गलत भावना कर दी कि क्या नाम, ये कीड़ी मर जाएगी, पैर रख दिया हमने, कोई चींटी मर जाएगी, और हिंदू कभी पाप नहीं कर सकता, हिंदू कभी किसी से लड़ नहीं सकता, ये हमें कमज़ोर बना दिया है। नहीं तो हमारे जितना धर्म तो ताकतवर किसी का धर्म भी नहीं है। हमारे धर्म में तो हर एक देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं। हर एक देवी एक बड़े से बड़े राक्षस का संहार करने वाली हुई, नारी शक्ति इतनी ज़्यादा मजबूत हुई, उन्होंने दिखा दिया है कि बड़े से बड़ा राक्षस जिसको देवता नहीं मार सकता, उनको देवियों ने मारकर विजय प्राप्त की है। आपने अभी एक शब्द कहे, बहुत अच्छे लगे कि हमारे देवी देवताओं के हाथों में शस्त्र रहे हैं। हाँ जी, हमें भी अधिकार होना चाहिए शस्त्र रखने का। अगर कभी किसी का दुरुपयोग हो, सरकार ने उसके लिए नियम बनाए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर भी अगर कोई अपने हाथ में हथियार रखता है तो सरकार उसके ऊपर केस बना देती है। हाँ जी। क्या शस्त्र रखना हमारा अधिकार नहीं है? बिल्कुल है, अधिकार होना चाहिए, क्योंकि हमारे देवी देवता, हमारा जो एक रूप है, हमारे जो मंदिरों में पूजे जाते हैं, उन सब के हाथ में, हमारे जो सम्मान्य हैं उनके हाथ में, हमारे तो घरों में भी लठ तक रखे जाते थे कि जिस घर में 4 लठ रखे हैं तो इसका मतलब 4 भाई हैं उस घर के अंदर। लेकिन ये हमारे जो वामपंथी सोच आई हमारे बीच में जो हमारे धर्म को तोड़ने वाली चीज़ें आई, उन्होंने हमको कमज़ोर बना दिया। नहीं तो अस्त्र शस्त्र तो शुरू से ही रखे जाते थे, वो इतना कमज़ोर कर दिया कि आज दूसरे धर्म वालों के यहाँ तो कहते हैं कि कुर्बानी के लिए हमने हथियार रखे हैं। ऐसे हथियार हैं कि वो बड़े से बड़े कत्ल कर सकते हैं, और हमारे हिंदुओं के घर में प्याज काटने के लिए भी चक्कू बेकार सा मिलेगा, प्याज भी नहीं कटेगा उस चक्कू से। ये सब हमें कमज़ोर बना दिया गया है। रिश्वत जी, आज विषय क्या था जो आज यहाँ पर बजरंग दल और विश्व हिंदू गीता जयंती के अवसर पर शौर्य दिवस के कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करता है। 6 दिसंबर 1992 को गीता जयंती थी, और इसलिए संगठन हर वर्ष गीता जयंती पे शौर्य दिवस मनाता ही है। शौर्य यात्राएं होती हैं, शौर्य संचलन होता है, शोभा यात्राएं निकलती हैं, क्योंकि उस दिन हिंदू समाज ने जो पराक्रम किया, उस पराक्रम के कारण जो लगभग 500 वर्ष पुराना जो कलंक था, वो जो ढांचा था अयोध्या के अंदर, उसको ध्वस्त किया गया था। और वो जो पराक्रम था, उसी पराक्रम को स्मरण करके ये हिंदू समाज पराक्रमी बने, आने वाले समय भी ये हिंदू समाज पराक्रमी बने, और इस देश के अंदर जो भी षड्यंत्रकारी हैं, जो भी गलत होता है, जो भी कुसंस्कार हैं, सब प्रकार के विषयों को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ये काम करता है, ताकि हम अपने इस भारत को फिर से यशस्वी बना सकें। अभी राम मंदिर बनाया है, धीरे धीरे करके हम राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, और इसी के लिए विश्व हिंदू परिषद काम करता है।
तो एक हमने खबर चलाई थी गीता जयंती महोत्सव पर कोई शिवशंकर भगवान का तो कोई कान्हा जी के वस्त्र डाले हुआ था। उसके बाद एक लाडवा के किसी नरेश कुमार ने उस पर आपत्ति जताई और बोला कि ये तो कलाकार है, एक कला है। जिस भी काम से किसी समाज की भावनाएं आहत होती हैं, ऐसे सब विषयों से बचना चाहिए। कलाकार कोई किसी अन्य धर्म के बारे में भी इस प्रकार की कला यदि कर सकता है तो वो हिंदू धर्म के बारे में भी कर सकता है। बाकी सब के लिए गलत है, वो हिंदू के लिए ठीक नहीं हो सकता। इसलिए हिंदू समाज अब जाग चुका है और कोई भी जो हिंदू समाज को अपमानित करने वाली कोई भी बात होगी उसका डटकर प्रतिकार करेंगे और किसी भी प्रकार से उन विषयों को नहीं होने देंगे। ये विश्व हिंदू परिषद का स्पष्ट मत है। तो आपको नहीं लगता मजाक का पात्र बनाया जा रहा है देवी देवताओं के वस्त्र डाल कर गीता जयंती महोत्सव पर दूसरे समुदाय के लोग? दूसरे समुदाय के लोगों का तो प्रश्न ही नहीं है कि इस प्रकार का कोई काम किया जाए, क्योंकि उनका जिस प्रकार का आज तक का इतिहास और आचरण है वो हिंदू समाज के विरुद्ध ही है और ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, आज शौर्य दिवस मनाया जा रहा है, जहां पर जो एक कलंक था हमारे ऊपर उसको मिटाया गया है, लेकिन इसी बीच हमारे देश के अंदर और हमारे हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो पीरों की संख्या बढ़ती जा रही है। विश्व हिंदू परिषद उसके लिए क्या कर रहा है? अभी विश्व हिंदू परिषद ने गत 6 महीने के अंदर ही लगभग 38 मज़ारों का शुद्धिकरण किया है और बहुत सारे इस प्रकार के काम लगातार ही, ये तो केवल जो आंकड़े हैं वो हमारे पास आए हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कहीं पर भी इस प्रकार का पीर और कोई इस प्रकार के कोई बने दिखते हैं जो सार्वजनिक जगह पे या कोई सरकारी जगह पे मिलते हैं, जैसे ही हमारे को जानकारी मिलती है तो उसका हम शुद्धिकरण कर देते हैं। सर, महिलाओं को जागरूक करने के लिए क्या करेंगे? सबसे ज्यादा महिलाएं जा रही हैं। उसके लिए भी मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी हमारा आयाम चलता है और अभी संतों ने भी हुंकार भरी है। संत भी इस विषय पे बहुत सारा काम कर रहे हैं, जागरण का काम कर रहे हैं और इन चीज़ों से बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एक ताकत के रूप में आज हरियाणा के अंदर खड़ा है और इसका है ना बहुत जल्द आपको बहुत जल्दी ही प्रभाव दिखाई देगा कि बहनों में भी जो मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की जो अपनी बहनें हैं वो तो अपना काम करती हैं, लेकिन ये हम सब का भी दायित्व बनता है, चाहे हम पत्रकार बंधु हैं, चाहे हम सामाजिक संस्थाएं हैं, कोई भी हैं, सबका दायित्व बनता है कि अपने समाज को जागृत करें और इन पीरों पे, इन सैयदों के ऊपर मत्था फोड़ने की बजाय अपने मंदिरों में जाएं। इन मंदिरों से हमारे को ताकत मिलती है। ये मंदिर हमारी एकता के भी और हमारे है ना संस्कारों का है ना बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है, तो वहाँ पर जाए तो ये जागरण का काम सबको ही करना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद तो अपना कार्य करता ही है। कुछ तथाकथित नेता हैं वो हिंदू धर्म को गाली मानते, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि ये मानसिकता है और नेताओं के बारे में आप सब जानते ही हैं कि नेताओं को जहाँ से वोट मिलती है तो वो उसी प्रकार की बात करता है। सर, उस पर एक्शन लिया जाएगा? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता और पूरा हिंदू समाज को इसका विरोध करना चाहिए। हम तो करते ही करते हैं। कोई इस प्रकार का कोई नेता अगर हमारे को मिलता है, हमारे संज्ञान में कोई बात आएगी। विरोध किस प्रकार का कह रहे हो? जबकि यहाँ पर मुस्लिम समाज को दुकानें दी गई थी गीता महोत्सव पर और वो कृष्ण भगवान को मुस्लिम से जोड़कर लोगों को समझा रहे थे और बहला रहे थे, फुसला रहे थे, तो आपको नहीं लगता उससे धर्म परिवर्तन के मामले बढ़ेंगे? किसी उसमें है ना कार्यकर्ताओं ने बातचीत की है और जो भी संबंधित लोग थे उन लोगों से भी बातचीत की है और हम किसी के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन हम कोई जो षड्यंत्रकारी लोग हैं वो चाहे कोई भी हो, ये कुरुक्षेत्र में भी यहाँ पर कोई अलग थोड़ी थे, कोई दूसरे लोग थे, अपने लोग ही यदि गलत करते हैं तो उन लोगों के विरुद्ध भी हम जाएंगे। इस प्रकार विश्व हिंदू परिषद का स्पष्ट मत है। धन्यवाद।